अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कोलीग्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेडिकल इन्फॉर्मेशन के 5th वीकली एपिसोड में खुश आमदीद। लास्ट वीकली एपिसोड में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे इनमें व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी एंड व्हाट इज़ अ ड्रग। आज हम ड्रग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को डिस्कस करेंगे, दैट इज एंटीबायोटिक। इसमें हम जानेंगे अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक, डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड mode of action. Let's start with history of antibiotic. The father of antibiotic is Salman Abraham Waxman, जो कि रशियन बोर्न अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और 1888 में रशिया के उस एरिया में पैदा हुए जो कि आज यूक्रेन है। 1939 या गालिबन 1940 में इन्होंने ऐसी केमिकल जो बैक्टीरियल सेल के अगेंस्ट एक्टिव थे इन्हें एंटीबायोटिक का नाम दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एंटीबायोटिक कहा जाता है। अर्ली 19th सेंचुरी 1909 में पॉल नामी एक जर्मन फिजिशियन ने एक केमिकल डिस्कवर किया जिसे आर्सिफेनामिन का नाम दिया गया, जो कि सिफिलिस के अगेंस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट था। सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है। आफ्टर ट्रायल ऑन सिफिलिस दिस बिकम द फर्स्ट मॉडर्न एंटीबायोटिक। और आज की मॉडर्न एंटीबायोटिक की बुनियाद का सेहरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के सर हैं, जो कि स्कॉटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1928 में लंदन के एक रिसर्च सेंटर में बैक्टीरिया पे रिसर्च के दौरान हादसाती तौर पर एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया। हुआ कुछ यूं कि 1928 में फ्लेमिंग ने एक प्लेट में बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस की डिफरेंट स्ट्रेन्स को ग्रो करवाया और इनको एक सर्टेन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जिसमें बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सके, और फिर छुट्टियों पर चले गए। फ्लेमिंग जब वापस आए तो नोटिस किया कि जिन प्लेट्स में बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था उनमें पेनिसिलियम नोटाटम नामी फंगस लग चुकी है और हादसाती तौर पर बैक्टीरिया इन एरियाज में अवेलेबल नहीं थे। पेनिसिलिन नोटाटम नामी इस फंगस ने एक बैक्टीरिया फ्री जोन बना दिया था। फ्लेमिंग ने इन्हें आइसोलेट किया और इन मोल्ड्स की प्योर कल्चर को ग्रो करवाया। Then he found that the P. notatum proved extremely effective even at very low concentration. यानी इन मोल्ड्स की थोड़ी सी क्वांटिटी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। 1935 में जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट गरहर्ड डेमॉक ने फर्स्ट सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया और फिर 1939 में ही रिसीव नोबेल प्राइज। और फिर 1 मार्च 1944 में फाइजर ने पेनिसिलिन को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए ब्रुकलिन और न्यूयॉर्क में पहला कमर्शियल प्लांट ओपन किया। देन 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की बुनियाद रखने पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। 1950 में रिसर्चर्स ने सेफलोस्पोरेंस को डिस्कवर किया और इसी दिहाई में साइंटिस्ट ने क्यूनोलॉन्स और डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया। 1940 to 1962 द गोल्डन एरा ऑफ एंटीबायोटिक, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया गया और अब 21st सेंचुरी में लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंसेस derived from microorganism or produced by chemical synthesis that are used to kill or inhibit the growth of bacteria to treat the infections. In simple and short, antibiotics are the group of chemicals that are used to kill or inhibit the growth of bacteria. There are two main types of antibiotic on the behalf of mechanism of action: bacteriostatic and bactericidal. Bacteriostatic antibiotic are the antibiotic that inhibits the growth of bacteria, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दें, और bactericidal are the antibiotic that can kills the bacteria. Bactericidal की common example cephalosporins, quinolones हैं, जबकि bacteriostatic की examples sulfonamides और macrolides in low concentration है, क्योंकि अगर macrolide की concentration बढ़ जाए तो ये bactericidal में कन्वर्ट हो जाती है और लो कंसंट्रेशन पर लो डोज में बैक्टीरियोस्टैटिक का रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इज एन एंटीबायोटिक दैट एक्ट्स ऑन टू मेजर बैक्टीरियल ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। यानी ऐसी एंटीबायोटिक जो एक्सटेंसिव रेंज ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बोथ ग्रुप्स ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एग्जाम्पल
examples are amoxicillin, erythromycin, and cephalosporins group. And next is the narrow spectrum antibiotic. Narrow spectrum target a few types of bacteria, यानी जो कि बैक्टीरिया की लिमिटेड स्पीशीज के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, यानी या तो वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिव है या ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एग्जांपल्स आर पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन, फ्लोक्सासिलिन एंड क्लोक्सासिलिन है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक ऑन द बिहाफ ऑफ मोड ऑफ एक्शन। एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप: सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर एंड फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स यानी ऐसी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ दे, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक कहलाती हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल्स पेनिसिलिन हैं। पेनिसिलिन्स आर ग्रुप ऑफ सेमी सिंथेटिक बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक जिनका ओरिजिन फंजाई है, यानी ये फंगस से बनाई जाती हैं। पेनिसिलिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। नंबर 1 इज द नेचुरल पेनिसिलिन, नंबर 2 सेमी सिंथेटिक broad spectrum penicillin, and number 3 are the cephalosporins. Natural penicillin examples are penicillin G and penicillin V. Penicillin G and V are narrow spectrum agents active mainly against gram-positive cocci bacteria. Next are the semi-synthetic broad spectrum penicillin. The semi-synthetic broad spectrum penicillins example are penicillin, amoxicillin, and comoxiclav. And third is the cephalosporins. The cephalosporin group has 4 generation. First generation antibiotic में सेफाजोलिन, सेफाफिरिन, सेफ्राडीन, सेफालेक्सिन एंड सेफाड्रोक्सिल शामिल हैं, और सेकेंड जनरेशन में सेफाक्लोर, सेफोरोनाइड एंड सेफिक्यूरियम शामिल हैं, और थर्ड जनरेशन में सेफिक्साइन, सेफापेराजोन, सेफोटेक्सियम, सेफ्टाजिडीन, सेफ्ट्राइजोन शामिल हैं, जबकि फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स में सेफिपाइम, सेफाजोप्रान एंड सेफिपाइरोम शामिल हैं। These are all antibiotics are the cell wall synthesis inhibitor. And next is the protein synthesis inhibitor. Protein synthesis inhibitors की एग्जांपल्स मैक्रोलाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन शामिल हैं। मैक्रोलाइड्स में एरिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड रोक्सिथ्रोमाइसिन शामिल हैं, जबकि अमाइनोग्लाइकोसाइड में अमाइकासिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, न्यूमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टोब्रामाइसिन शामिल हैं, और टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सोसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन शामिल हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज दी डीएनए गायरेज एंजाइम इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स क्यूनोलॉन्स हैं। क्यूनोलॉन्स ग्रुप में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, लोमीफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेटिफ्लॉक्सासिन एंड स्पारफ्लॉक्सासिन शामिल हैं। एंड लास्ट इज दी फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर की एग्जांपल सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि सल्फाडियाजीन, सल्फामिथाजोल एंड सल्फासिटामाइड शामिल हैं। तो ये था जी एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकली एपिसोड में हर एंटीबायोटिक के मोड ऑफ एक्शन की अलग वीडियो प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल सेफलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कैसे हैं और बैक्टीरिया की सेल वॉल को कैसे तोड़ती हैं, और क्यूनोलोन्स कैसे डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करके बैक्टीरिया की एप्लीकेशन को रोकती हैं और बैक्टीरिया को किल करती हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स कैसे काम करती हैं। कीप लर्निंग एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो थम्स अप दें, कोलीग्स के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीकली एपिसोड तक अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।